क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो के अंतर्गत 28 फरवरी के लिए इकोनॉमिक्स का हम मॉडल पेपर समझने वाले हैं फुल सॉल्यूशन के साथ में, जो आपका हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन में रहेगा। और इस पेपर में से 50 से 60 नंबर आने के पूरे चांस रहेंगे। तो आपको वीडियो को देखिए बहुत ही धैर्य और शांति से देखना है ताकि आप पेपर को अच्छे से कंप्लीट कर सके और हर एक प्रश्न पे आप अच्छे से गौर कर सके। ठीक है, तो पूरा वीडियो आपको कंप्लीटली देखना है ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह के प्रश्न रहेंगे और किस तरह से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 50 से 60 नंबर आने के इस पेपर में से 100% चांस रहेंगे। तो ये आपका पेपर जो है वो हिंदी वर्जन में भी रहेगा और प्लस इंग्लिश वर्जन में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को शुरू करते हैं और चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए पहले प्रश्न में है सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखिए इसका पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सा प्रतिचलन का आवश्यक तत्व नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर है सामान्यता का। कौन सा? सामान्यता का। दूसरा है माध्यिका सदैव होती है। तो माध्यिका होती है समांतर माध्य तथा बहुलक के बीच में। ठीक है, माध्यिका किसके बीच में होती है? तो समांतर माध्य और बहुलक के बीच में, याद रखिएगा। अगला कि गुणात्मक मापन के लिए सबसे उपयुक्त औसत है। गुणात्मक मापन के लिए, गुणात्मक यानी कि हम जिनको गिन सकते हैं, ठीक है, उनको मापने के लिए सबसे उपयुक्त औसत मान कौन सा हो सकता है? तो वो है माध्यिका। ठीक है, हम माध्यिका के द्वारा आराम से इनको माप सकते हैं। चौथा है भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी 1950 में। ठीक है, पांचवा है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक पूंजी का उदाहरण है? तो भौतिक पूंजी का उदाहरण है वो है मशीन और इमारत जो मनुष्य ने बनाई है। ठीक है, जिन्हें हम छू के बना सकते हैं। अब जैसे कि हवा क्या भौतिक पूंजी? क्या मानव ने बनाई? नहीं बनाई। तो भौतिक पूंजी हम उन्हें कहेंगे जो मानव ने बनाई, जिन्हें हम हाथों के द्वारा बना सकते हैं। ठीक है, छठा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्य उद्देश्य ऋण प्रदान करना है। तो इसका आंसर है ग्रामीण क्षेत्र में कमजोर वर्ग को। ठीक, चलिए यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आपको इनको कंप्लीट करना है। चलिए इसी के नीचे है आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए सेलेक्ट एंड राइट द करेक्ट। ठीक है, ये आपका पहला विच ऑफ द फॉलोइंग इन इज नॉट, इसका आएगा सिमिलरली। ठीक है, देयर इज ऑलवेज ए मीडियम। ठीक है, हो गया ये। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए टिक मार्क यहाँ पे कर दिए हैं, तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें। हो गया, चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए दूसरे प्रश्न में है रिक्त स्थान। पहला है कि मनुष्य की आवश्यकताएं खालिस्तान होती है। तो मनुष्य की आवश्यकताएं कैसी होती है? असीमित। असीमित यानी कि कभी भी उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती, उसकी जो इच्छा है वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। अब जैसे कि हम कहीं भी बाज़ार में जाते हैं तो देखिए बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और तो हम क्या करते हैं कि ये ले ले, वो ले ले, वो चीज़ ले ले, वो चीज़ ले ले। तो देखिए कभी भी हमारी जो ज़रूरतें हैं वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती है, जो इच्छाएं हैं वो कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा जो मन है वो घड़िक में वो लेने का कहता है, घड़िक में वो हमें अच्छा लगता है, वो अच्छी लगती है। ठीक है, तो इसलिए मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं। ठीक, दूसरा है खालिस्तान को आर्थिक बैरोमीटर के रूप में जाना जाता है। तो शेयर बाजार को आर्थिक बैरोमीटर के रूप में जाना जाता है। अगला है संकेत P01 में 1 खालिस्तान सूचित करता है।
तो पहला सिलेंडर, ठीक है। आप जो गैस, ठीक है, गैस की जो टंकी होती है उसके ऊपर गौर से आप देखिएगा इस कोड नंबर को, ठीक। P01 में 1 पहला सिलेंडर सूचित करता है, ठीक। 1991 से पहले सरकार ने खालिस्तान क्षेत्र के उद्योगों पर कई प्रकार के नियंत्रण लगाए हैं, जैसे कि निजी, ठीक है। तो 1951 से पहले सरकार ने निजी क्षेत्रों के उद्योगों पर कई प्रकार के नियंत्रण लगाए हैं। अगला है कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी दर शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में खालिस्तान है, कैसी रही है? अधिक, ठीक। छठा है कृषि विपणन में सुधार के लिए पहला उपाय खालिस्तान है, तो नियमित बाजारों का विकास, ठीक है। क्या आएगा इसमें? नियमित बाजारों का विकास। चलिए, तो ये आपके हिंदी वर्जन वालों के लिए हुए, तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। इसी के नीचे फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए ह्यूमन वांट्स आर, ठीक है, डॉट अनलिमिटेड, इसमें अनलिमिटेड आएगा आपका, अनलिमिटेड। और स्टॉक मार्केट इज नाउ इज एज द इकोनॉमिक्स, ठीक है। चलिए, तो आप भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर देखिए मैंने फिल कर दिए हैं, ठीक। चलिए, अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो देखिए तीसरे प्रश्न में है सत्य लिखिए। पहला है कि माध्यिका से मदों के विचलनों का योग शून्य होता है, तो ये असत्य बात है, तो असत्य रहेगा, गलत बात है। तो समांतर माध्य एक स्थैतिक शून्य है, तो ये भी गलत बात है, क्योंकि समांतर माध्य एक गतिशील मूल्य है। कैसा है? गतिशील मूल्य, तो ये असत्य रहेगा। सहसंबंध गुणांक का मान -1 से +1 के बीच होता है, तो ये सत्य है, ठीक। वस्तु एवं सेवा कर GST, ठीक है, GST कानून 2017 से लागू हुआ, तो ये सत्य है, ठीक है। ये इस तरह से पूछ लिया जाए कि GST कानून कब लागू हुआ, या GST लागू 2017 से लागू हुआ, तो भी आपको सत्य कहना है, ठीक है। 1955 में माओ ने महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति का आरंभ किया, यह है असत्य। छठा है 1980 के दशक तक चीन, भारत और पाकिस्तान की समृद्धि दर और प्रति व्यक्ति आय समान थी, तो सत्य बात है, ठीक है। चलिए, ये ट्रू और फॉल्स इंग्लिश वर्जन वालों के लिए टिक कर दिए हैं, तो स्क्रीनशॉट लेकर आप भी अच्छे से इनको कंप्लीट करें। हो गया। चलिए, फिर एक क्वेश्चन नंबर 4 में सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पर मैंने जोड़ी के नंबर आपके डाल दिए हैं। तो पहले की है कोई भी संख्यात्मक मान, दूसरे की जोड़ी रहेगी आपकी निश्चित मान, तीसरे की धारणीय विकास, चौथे की कृषि क्षेत्र, पांचवें में आर्थिक क्रियाकलाप में संलयन, और छठे में ब्रिक्स, और सातवें में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना, ठीक है। चलिए, इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए आपकी भी यहाँ पे जोड़ी के नंबर मैंने डाल दिए हैं, तो स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से कंप्लीट करें, ठीक है। चलिए, इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो देखिए, पहला है आर्थिक तत्वों को क्या कहते हैं, तो आर्थिक तत्वों को हम आंकड़े कहते हैं। क्या कहेंगे? आंकड़े, ठीक है। दूसरा है बड़े अंकों से अंकगणितीय माध्य परिकलन में समय बचाने के लिए किस माध्य विधि का प्रयोग किया जाता है, तो लघु रीति का। कौन सी? लघु रीति। तीसरा है व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यिका की गणना का सूत्र लिखिए। तो व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यिका की गणना का सूत्र रहेगा n+1 1/2 में वे पद का मान, ठीक है। निर्देशांक की रचना करने से पूर्व क्या निर्धारित करना चाहिए, तो निर्देशांक की रचना करने से पूर्व यानी कि पहले हमें उसके उद्देश्य का निर्धारण करना चाहिए, ठीक है। आधार वर्ष कैसा होना चाहिए,
तो सामान्य होना चाहिए। देश में सबसे बड़ा औपचारिक क्षेत्रक नियुक्त कौन है? सरकार है। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1982 में। कब हुई? 1982 में। ठीक है, चलिए इसी के नीचे गिव आंसर इन वन सेंटेंस, ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ के आंसर लिख दिए हैं और कुछ के आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6। सांख्यिकी की 2 विशेषताएं लिखिए। प्राथमिक एवं द्वितीयक समंक में कोई 2 अंतर लिखिए। अध्यक्षिक प्रतिचलन का अर्थ लिखिए। केंद्र प्रवृत्ति से माप को परिभाषित कीजिए। क्या शून्य सह संबंध का अर्थ स्वतंत्रता है? ठीक है, तो देखिए एक बात यहाँ पे मैं आपको कहना चाहती हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से, तो क्वेश्चन नंबर देखिए 23 तक जो आपके अथवे सहित जो प्रश्न हैं, इनकी जो आंसर शीट है वो हमने तैयार कर ली है। वो आपको कहाँ पे मिलेगी? तो यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ। तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना है, आपके मोबाइल में प्ले स्टोर तो होगा, आपको प्ले स्टोर खोलना है। और देखिए प्ले स्टोर इस तरह से आपका खुल जाएगा। आप चैनल पे आए होंगे तो आपने चैनल का नाम तो देखा ही होगा। क्या है चैनल का नाम? NCERT कोचिंग। तो आपको ये सर्च करना है NCERT कोचिंग। ये मैंने सर्च कर लिया, तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा आपके सामने। तो ये रहेगी हमारी चैनल की एप्लीकेशन ये। ठीक है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। इंस्टॉल करना है। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद आप जब ओपन का ऑप्शन आएगा, तो जब आप ओपन करेंगे तो रजिस्टर करने का ऑप्शन आएगा। तो इसके आगे की जो प्रोग्रेस है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो हमने चैनल के ऊपर डाल दिया है। उसकी लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ से आपको वीडियो को देख लेना है। और देखिए एप्लीकेशन किस लिए है, तो आपके सब 5 विषय है। ठीक है, इन 5 विषय के आपको हर एक सब्जेक्ट के हम 6 मॉडल पे दे रहे हैं। ठीक है, एक सब्जेक्ट के 6 मॉडल पेपर दे रहे हैं। और इन 6 मॉडल पेपर का जो आंसर शीट है वो आपको इसी एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगी। हर एक सब्जेक्ट के हर एक मॉडल पेपर की आंसर शीट इसी के ऊपर डली हुई है। और देखिए कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो आपको हम एप्लीकेशन के ऊपर दे रहे हैं, जो आपको यूट्यूब पर नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों के लिए आप एप्लीकेशन पे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए। देखिए इसके ऊपर कुछ चीज़ें आपको फ्री में मिलेगी और कुछ चीज़ों पे आपको पेड करना पड़ेगा। ठीक है, पेड क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि वो चीज़ें कुछ अलग सी रहेगी। और देखिए जो पेड में जुड़े रहेंगे बच्चे, उनको हम परीक्षा के 1-2 दिन पहले या उसी रात को कुछ चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे। वो उन्हीं बच्चों के पास पहुंचेगी जो एप्लीकेशन के साथ जुड़े हुए हैं। और किसी भी बारे में आपको जानकारी लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन पर देखिए आपको एकदम प्रॉपर प्योर चीज़ें मिलेगी। यदि आप एकदम प्योर चीज़ें लेना चाहते हैं तो आप यहीं पर जुड़ जाइए एप्लीकेशन पर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम आपको यूट्यूब पर भी तैयारी नहीं करवाएंगे, लेकिन तैयारी करवा रहे हैं, जितनी हो रही है उतनी आपको यूट्यूब पे भी दे रहे हैं। लेकिन आप देखिए बच्चे, आप एप्लीकेशन के साथ जुड़े, यहाँ पर आपको ज़्यादा फायदा मिले। ठीक है, यहाँ पर आपको PDF वगैरह सब मिल जाएगी, OT क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, जो रिलेटेड है आपके पार्ट से, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कवर करके रखी हुई, तो आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगी, तो कठिनाई आपको नहीं आएगी। ठीक है, मेन ये बात है। क्या है, यूट्यूब पे चैनल पे आएगा बच्चे, ये ढूंढ इस सब्जेक्ट का ये ढूंढेगा, तो यहाँ पर आपको अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली हो और आप आराम से बिन झिझक शांति और धैर्य से कर पाएंगे। ठीक है, तो आप कंफ्यूजन में नहीं पड़ेंगे। तो उसके लिए आप एप्लीकेशन से जुड़ जाए। देखिए चार्ज बहुत नाम मात्र सा रहेगा केवल। देखिए
5 सब्जेक्ट है और 5 सब्जेक्ट के हर एक सब्जेक्ट के 6 मॉडल पेपर दे रहे हैं, कुछ अलग से एक्स्ट्रा भी हम आपको दे रहे हैं, सॉल्यूशन भी दे रहे हैं। तो देखिए थोड़ा बहुत तो चार्ज लगेगा, ठीक है। और कितना चार्ज है, केवल मात्र 300 से 400 में आपका काम बन जाएगा आराम से। इतने में आपका पूरा प्रॉपर काम हो जाएगा, ठीक है। आपको एप्लीकेशन के ऊपर 9th से लगाकर 12th तक का मिल जाएगा। तो आप किसी भी क्लास में हो तो आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका 16वां क्वेश्चन, बहुलक के 3 गुण लिखिए, ठीक है। सूचकांक की आवश्यकता को 3 बिंदुओं द्वारा स्पष्ट करना है। तो देखिए ये सारे के सारे प्रश्न आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनका सॉल्यूशन आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, आप एप्लीकेशन पे जाएंगे तो, ठीक है। चलिए 20वां प्रश्न है, वैश्विक साक्षरता विधि के 4 गुण बताने हैं। ये आपका 21वां प्रश्न, ठीक है। इसमें देखिए आपकी तालिका दी गई है 21वें प्रश्न में। 22वां है, भारत में उदारीकरण के 4 लाभ लिखने हैं। लास्ट ये है आपका 23वां प्रश्न, मानव पूंजी में निवेश आर्थिक समृद्धि में किस प्रकार सहायक होता है, किन्हीं 4 बिंदुओं द्वारा स्पष्ट कीजिए, ठीक है। इसी का अथवा है, भारत में मानव पूंजी निर्माण की 4 मुख्य समस्याएं लिखिए। हो गया। चलिए तो आपने अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अच्छे से कंप्लीट करना है ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सके।